नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल माजिद साइंस पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हरियाणा करंट अफेयर 1 जून 2021 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑल कंपटीशन एग्जाम इन हरियाणा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फटाफट। दोस्तों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत वर्ष 2021 में कितनी फसलों का बीमा कराने का निर्णय लिया है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी यानी 9 फसलों का। हरियाणा सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 2021 में 9 फसलों का बीमा कराने का निर्णय लिया है। इसमें खरीफ फसलें जिसमें धान, मक्का, बाजरा और कपास शामिल है, जबकि रबी की फसलें गेहूं, जौ, चना, सरसों और सूरजमुखी की फसलें शामिल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम जिले के 4 ऑक्सीजन प्लांट किस सहयोग से लगाए गए हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी मारुति। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में 4 ऑक्सीजन प्लांट मारुति के सहयोग से लगाए गए हैं और हरियाणा के गुरुग्राम जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को की गई थी और गुरुग्राम जिले को साइबर सिटी, मेड सिटी, मनोरंजन सिटी, कॉल सेंटर ऑफ हरियाणा, मिलेनियम सिटी और अरावली पर्वतमाला के प्रवेश द्वार के नाम से गुरुग्राम जिले को जाना जाता है और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, दो की आपका 17वां राज्य बना था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के सोनीपत जिले की पाणिनी शर्मा का चयन भारत वायुसेना के मेडिकल विभाग में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। वह हरियाणा के किस गांव की निवासी है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी जागसी। हरियाणा के सोनीपत जिले की गांव जागसी की रहने वाली पाणिनी शर्मा का चयन भारतीय वायुसेना के मेडिकल विभाग में फ्लाइट लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ है। वह हरियाणा के गांव जागसी की निवासी है और यह गांव आपका जागसी सोनीपत जिले के अंतर्गत आता है और सोनीपत जिले की स्थापना आपकी 22 दिसंबर 1972 को की गई थी और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के उपनाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में हरियाणा औसतन वार्षिक मछली उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्र में कौन से स्थान पर है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरे स्थान पर। देश में हरियाणा औसतन वार्षिक मछली उत्पादन प्रति इकाई क्षेत्र में दूसरे स्थान पर है और देश यानी हरियाणा राज्य में औसतन उत्पादन 7000 केजी होता है और मछली का बीज स्टॉक हरियाणा में 1.5 लाख से बढ़कर 1822.08 लाख हो गया है। 1966 में देश में हरियाणा का मछली उत्पादन 58 हेक्टेयर था, जिसे बढ़ाकर अब 2021 में 17,454.58 हेक्टेयर तक बढ़ गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, MX प्लेयर पर रिलीज वेब सीरीज रामयुग में कबीर दुहन ने रावण का किरदार निभाया है। हरियाणा में वह किस जिले का निवासी है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी सोनीपत जिले का। MX प्लेयर पर रिलीज वेब सीरीज में रामयुग के कबीर दुहन ने रावण का किरदार निभाया, जो हरियाणा के सोनीपत जिले का निवासी है और सोनीपत जिले के गांव कटवाल का रहने वाला है। इसके अलावा कबीर दुहन ने जिल, किकटू, वेदलाम, कंचना थरी और इसके अलावा 57 फिल्मों में अपना किरदार निभाया है और इनका जन्म 1987 में हुआ था और सोनीपत जिले की स्थापना आपकी 22 दिसंबर 1972 को की गई थी और सोनीपत जिले को सोने का शहर और एजुकेशन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के यमुनानगर के गांव जगाधरी के निवासी संजीव राजपूत राइफल की किस कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 50 मीटर कैटेगरी में। हरियाणा के यमुनानगर के गांव जगाधरी के निवासी संजीव राजपूत राइफल की 50 मीटर कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे
और यमुनानगर जिले की स्थापना आपकी 1 नवंबर 1989 को की गई थी। और यमुनानगर जिले को पेपर सिटी और ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के भिवानी जिले की रहने वाली पूजा बोहरा ने दुबई एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 75 किलोग्राम कैटेगरी में हरियाणा के भिवानी जिले की रहने वाली पूजा बोहरा ने दुबई में चल रही एशियन मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल को जीता है। और भिवानी की पूजा बोहरा ने उज्बेकिस्तान के मुक्केबाज को हराया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा संपत्ति पर वर्षों से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने पर कलेक्टर रेट में कितने फीसदी तक की छूट दी जाएगी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी यानी 10 से 50% फीसदी की। हरियाणा सरकार के द्वारा संपत्ति पर वर्षों से काबिज लोगों को मालिकाना हक देने पर कलेक्टर रेट में 10 से 50% तक की छूट दी जाएगी। और इस योजना को 1 जून से लागू किया जाएगा। अगर कोई मालिकाना हक जमीन पर 50 साल से रह रहा है तो उस पर 50%, अगर 40 साल है तो 40%, 30 है तो 30%। अगर कोई व्यक्ति 100 वर्षों से किसी मालिकाना हक यानी जमीन पर रह रहा है तो उसको भी 50% तक की छूट दी जाएगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान के रहने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का निधन हो गया है? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए यानी लोहारू, हरियाणा के लोहारू जिले के यानी लोहारू नामक स्थान के रहने वाले पूर्व शिक्षा मंत्री बहादुर सिंह का निधन हो गया है। और लोहारू नामक स्थान आपका भिवानी जिले के अंतर्गत आता है। और भिवानी जिले की स्थापना 22 दिसंबर 1972 को की गई थी। और भिवानी जिले को छोटी काशी, मंदिरों का शहर, भारत का क्यूबा, लिटिल क्यूबा और राजपूतानों के सिंह द्वार के नाम से भिवानी जिले को जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार के द्वारा गांव को आपस में जोड़ने को 5 क्रम में कच्चे रास्ते पक्के कराने का निर्णय लिया गया है। इस पर कितने करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएंगी? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी यानी 490 करोड़ रुपए की राशि। हरियाणा सरकार के द्वारा गांव को आपस में जोड़ने के लिए 5 क्रम में कच्चे रास्ते को पक्के कराने का निर्णय लिया गया है। इस पर सरकार के द्वारा 490 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। और इस योजना को पूरा करने में 2 से 3 साल लगेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा के किस जिले के निवासी दीपक सहरावत ने माउंट एवरेस्ट को हाल ही में 23 मई को फतेह किया है? हमारे पास और ऑप्शन है पानीपत, रोहतक, गुरुग्राम या हिसार। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि हरियाणा के किस जिले के निवासी दीपक सहरावत ने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है। और माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है और इसकी कितनी ऊंचाई है यह भी हमें जरूर बताना। फिलहाल के लिए दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए माजिद साइंस को। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।